Hello, sir. Good afternoon. Welcome back to Hello. another episode of Meet the Expert. And I think today we are talking on a very interesting topic as to if not surgery, then what? And what are the regenerative therapies that are currently available and how much people can rely on these? So, getting a clarity on that would be really great today. And what predominantly do we mean कि regenerative spine therapies or therapies होता क्या है exactly and what are we doing in that? Thank you, Dr. Sheetal. So, this podcast is very special because this podcast focuses on non surgical treatments of spine and what are the regenerative therapies which are available. इसका मतलब है कि बिना ऑपरेशन स्पाइन की जो नई नई थेरेपीज़ आई है वो क्या है, और आजकल ये जो रीजनरेटिव स्पाइन थेरेपी है, मतलब आपके जो टिश्यूज़ जो डैमेज हो चुके हैं या जो डैमेज होने के कगार पर है उनको वापस कैसे पुनर्जीवित किया जाए, तो ये थेरेपीज़ है जिसमें पीआरपी इंजेक्शंस है, स्टेम सेल्स है, अदर बायोलॉजिक इंजेक्शंस है. तो ये सारी नई होल प्लेथर ऑफ ट्रीटमेंट हैज़ कम. सो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि पर्सनली आई फील कि अगर मैं 100 पेशेंट्स देखता हूँ ओपीडी में तो 98 to 99% पेशेंट्स दे डोंट नीड सर्जरी. वी कैन मेक देम बेटर विदाउट सर्जरी. हम 98 to 99% स्पाइन के प्रॉब्लम के पेशेंट्स को बिना ऑपरेशन ठीक कर सकते हैं. सो ये पॉडकास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और वी विल लुक इनटू द फ्यूचर कि आने वाले 10-15 सालों में क्या नई ट्रीटमेंट्स आने वाली है जिससे सर्जरी का रेट और कम होता जाएगा, बिकॉज ये जो थेरेपीज़ है ये फिर से टिश्यू रीजनरेट करने में बिलीव करती है और ये पॉसिबल है. सो बेसिकली दे डोंट मास्क द पेन. जैसे पेन किलर्स है वो पेन को मास्क कर देते हैं बट दे डोंट रियली रीजनरेट द स्ट्रक्चर. So these options are really contributing in regenerating the structures is what they are playing a role in. Absolutely. So ये है क्या बेसिकली? So ये जो आजकल सी nobody wants a surgery. ये बट नेचुरल है. अगर कोई मुझे इंजेक्शन बे देने आ जाए तो मैं बोलूँगा अरे भाई ये गोली हो सकती है क्या, गोली से काम हो सकता है क्या. सो सर्जरी इज़ अ बिग प्रपोजिशन. हाँ, अगर ज़रूरत है तो है, बट अगर बिना सर्जरी के आपका ट्रीटमेंट अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए. सो ये थेरेपी क्या होती है कि जिसमें आपका नॉर्मल बोन मैरो से या आपके ब्लड से एक स्पेशल मशीन होती है जिसमें आपका ब्लड लिया जाता है या बोन मैरो लिया जाता है और उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है. एक मशीन होती है जो ऑपरेशन थिएटर में ही होता है, और वो जो सेंट्रीफ्यूज्ड टिश्यूज़ है जो लिक्विड है वो बॉडी के जो डिसीज्ड एरियाज़ है जैसे स्पाइनल अर्थराइटिस हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, वहाँ पे वो इंजेक्ट करके उसको रीजनरेट करने का काम करते हैं और इसको बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, पीआरपी. और नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है विच इज़ स्टेम सेल थेरेपी. स्टेम सेल थेरेपी इज़ वन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च जिसमें आपका जो स्पाइनल न्यूरॉन्स डैमेज हो गए, बहुत से पेशेंट्स आप देखते हैं जो चल नहीं पाते, जिनका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो चुका होता है, ऐसे पेशेंट्स में स्टेम सेल्स पे बहुत काम चल रहा है. बट ऑनेस्टली अभी भी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है स्टेम सेल्स, एंड अभी भी इसका फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं आया है कि जिससे कोई पेशेंट अगर पूरा पैरालाइज्ड है और आप उसको ये स्टेम सेल का इंजेक्शन दे दो और वो तुरंत चलने लग जाएगा, ऐसा अभी तो देखने में नहीं आया है. बट द रिसर्च क्लेम्स कि आने वाले कुछ सालों में जैसे रिसर्च डेवलप होता है इट माइट बिकम अ रियलिटी, और वो बहुत से न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के लिए एक वरदान साबित होगा. जैसे क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट्स, पैराप्लेजिक पेशेंट्स, बहुत से न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, अल्जाइमर्स डिसीज़, पार्किंसंस डिसीज़, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, यू नेम इट, गुलियन बारी सिंड्रोम, बहुत से न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो विथ एज हमारे न्यूरॉन्स ख़राब होने लगते हैं या कभी कभी एक्सीडेंट के कारण स्पाइनल कॉर्ड कट हो जाता है और आपका गर्दन के नीचे या कमर के नीचे का पार्ट पूरा पैरालाइज हो जाता है, यूरिन मोशन का कंट्रोल नहीं रहता. ऐसे पेशेंट्स में ये स्टेम सेल्स एक वरदान साबित हो सकता है. रिसर्च बहुत ज़ोरों से चल रहा है
बट स्टिल इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज. सो करेंटली क्या कंडीशंस में जैसे पीआरपी का सक्सेस है या व्हाट कंडीशंस में आप रेकमेंड कर रहे हो कि यू कैन डू पीआरपी इन सर्टेन केस? या सो मेजॉरिटी ऑफ द इंडिकेशंस, मतलब जो कंडीशंस है जिसमें हम पीआरपी रेकमेंड करते हैं वो स्लिप डिस्क के केसेस होते हैं जो मेडिसिन्स, एक्सरसाइजेस, फिजिकल थेरेपीज़ इनको रिस्पॉन्ड नहीं करती और पेशेंट को काफ़ी क्रॉनिक पेन होता ही रहता है. वो सब ट्राई कर चुके बट दैट पेन इज़ नॉट गोइंग एंड सर्जरी करने इतनी भी उनकी कंडीशन ख़राब नहीं है. सो वो एक इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनमें सिर्फ जैसे आपने बताया कि हमको पेन सिर्फ दबाना नहीं है. ये जो रीजनरेटिव थेरेपीज़ है ये आपके जो डैमेज टिश्यू है या आपके जो टिश्यूज़ है जो डैमेज होने के कगार पर है, ये इंजेक्शन से उसमें रीजनरेट होने के कैपेबिलिटीज़ होते हैं और वो सिर्फ पेन को नहीं दबाते बट वो माइक्रो लेवल पर, सेल्यूलर लेवल पर वो टिश्यू को हील करते हैं, डिस्क को हील करते हैं, जॉइंट का इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, जिससे आपका ये बैक पेन चला जाता है. बट आप सिर्फ ये पीआरपी इंजेक्शन या स्टेम सेल इंजेक्शन पर रिलाई नहीं कर सकते. उसके बाद आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करना, अच्छा डाइट लेना, प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना, वेट रिड्यूस करना, स्मोकिंग, अल्कोहल से दूर रहना, ये सारी चीज़ों पर भी फोकस करना ज़रूरी है.